हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एलिमेंट्स का नेम और सिंबल इसको जान पाएंगे, जबकि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का स्टडी करते हुए टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो वहां पर पढ़ेंगे। तो अभी 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर्स वाले एलिमेंट्स जान लेते हैं और इनका नॉमिनेशंस, साथ ही साथ इनके सिंबल्स। क्या जरूरत है इनकी यहाँ पर? तो सबसे जरूरी है हमें, जब हम यूनिट में स्टार्ट लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का या बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, तो वहां कुछ कॉन्फ़िगरेशंस मिलने वाले हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बहुत जरूरी होगा कि 1 से 30 तक का हमें एलिमेंट्स कंफर्म हो विथ सिंबल्स, विथ नेम एंड विथ देयर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा सेक्शन है अपने आप में बच्चों ये, जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम कई सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने कल डिस्कस किया था आपसे कि पीरियोडिक टेबल का पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, वो चाहे वेरी शॉर्ट बेस में पूछा जाए या लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाए, किसी ग्रुप के लिए एलिमेंट्स की पोजीशन फाइंड आउट करना या प्रॉपर किसी एक सिंगल एलिमेंट्स के लिए उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फाइंड आउट करना, इन सब चीजों के लिए हमें एलिमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ उसका कॉन्फ़िगरेशन भी आना चाहिए। तो आइए चलते हैं, एलिमेंट्स का नॉमिनेशन जानते हैं और उनके सिंबल्स जानते हैं। एलिमेंट्स नेम एंड सिंबल्स। तत्वों के नाम और प्रतीक। यहां कुछ जानकारियां करा दूं बच्चों आपको कि जो सिंबल्स अभी हम लोग मॉडर्न केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं और नॉमिनेशंस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका सिंबल और नेम कुछ डिफरेंट वे पर लिखा जाता है, बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल उनके नेम पर ही रिलेटेड है। तो जैसे आप आयरन का एग्जांपल लेते हैं, आयरन को Fe कहते हैं, सिंबल में डिनोट करते हैं, बट नॉमिनेशंस में आयरन कहते हैं। तो ये मैच नहीं करता है इसके सिंबल से नेम। सो ऐसे एलिमेंट्स उनके अपने ग्रीक टेक्सानॉमिनेशन से नॉमिनेट किए गए हैं, जो कि उनके पुराने नाम से जाने जाते हैं, और आयरन को फेरम कहते हैं और उस फेरम नॉमिनेशन के कारण ही इसका सिंबल Fe लिया गया। ऐसे ही कुछ और भी एलिमेंट्स होंगे जिनकी मैं जानकारी करा दूं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं एटॉमिक नंबर 1 से और इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं 30 तक। तो यहाँ 1 से 10 की एक सीरीज और ऐसे 10-10 के बंचमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज नोन एज हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड 10th वन इज नियॉन। बच्चों ये पहली 10 एलिमेंट्स की सीरीज है जो कि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है और इनके जेड वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हाइड्रोजन का 1 होगा, हीलियम का 2 होगा और इसी प्रकार लिथियम का 3 हो जाएगा, देन बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 and neon 10. It is in the most important parts for the case of electronic configuration. बच्चों, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तभी कर सकते हैं किसी एलिमेंट का जब उसकी जेड वैल्यू हमें कंफर्म होगी, बिकॉज जेड का नंबर उसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के इक्वल टू होता है। ये रिलेशन डिस्कस करूंगा आपसे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला यूनिट स्टार्ट होगा। तो चलते हैं अगले 11 to 20 तक के एलिमेंट्स के लिए। एटॉमिक नंबर 11 पर जो एलिमेंट्स सिंबलाइज करते हैं वह है बच्चों सोडियम, देन
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये बच्चों अगली 10 एलिमेंट्स की सीरीज आपके सामने है, जो कि 11 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट्स कंप्लीट करते हैं। और लिख लेते हैं इनके जेड वैल्यूज। तो सोडियम का 11 हो जाएगा, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20। तो ये बच्चों 11 से लेकर के 20 तक की सीरीज हो गई। अब जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग ऑर्बिटल्स में चलेंगे, तो यहां पोटेशियम से आपका सीरीज रूल चेंज होगा, जिसका डिस्कशन फिर वहां आगे करूंगा आपको। बट छोटी छोटी जानकारियां हैं जो इस बेसिक क्लास में ही हम लोग करते चलें, ताकि आगे आने वाले सिलेबस में हम लोग कंफर्म बने रहें और सारी चीजें क्लियरिटी से सीखते चलें। और अब कर लेते हैं थर्ड सीरीज 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स की। तो स्टार्ट करेंगे स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जेड। बच्चों ये आपका जेड वैल्यू 30 तक का एलिमेंट सीरीज कंप्लीट हुआ यहां से, जो कि अगले एलिमेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। और देन पुटअप करते हैं इनके जेड वैल्यूज का। तो स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जेडन इज 30। ये बच्चों आपका 30 तक का एलिमेंट्स का सीरीज कंप्लीट हुआ यहां से। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं इस सीरीज में जिनको इंडस्ट्रियल नेमिंग के रूप में भी जाना जाता है, जैसे आयरन को इंडस्ट्रियल नेम में लोहा कहते हैं, जबकि जेडन व्यापारिक स्तर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जस्ता के नाम से जाना जाता है। मेटलर्जी में चले मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए, तो कॉपर को बच्चों तांबा कहते हैं। तो ऐसे और भी आगे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जिनका इंडस्ट्रियल नॉमिनेशन भी है और इनसे रिलेटेड कंपाउंड्स भी हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनाए जाते हैं। तो सबसे जरूरी पार्ट था आपके लिए ये कि 1 से 30 तक के एलिमेंट्स लर्न कर लें, और इसे इसी तरह से लर्न कर लें जैसे मैंने 10-10 की सीरीज में लिखा। तो आपके लिए ये इजी होगा कि 10 की सीरीज में इनको हम तैयार कर सकते हैं। और देन इसके बाद जब हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल लार्ज स्केल में है, वहां अधिक एलिमेंट्स हैं, उन्हें लर्न करना पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें हम लोग फंडामेंटल ट्रिक के माध्यम से सीख लेंगे कि कैसे किसी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनको लर्न करते हैं। और डिफरेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं वहां। जब ग्रुप का स्टडी कर रहे होंगे तो एस ब्लॉक के एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दोनों के लिए पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वहां फिर हम उन्हें अकॉर्डिंग टू ग्रुप एलिमेंट्स के रूप में ही क्लासिफाइड करेंगे। लेकिन अब जो यहां भी आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा है, ये 30 तक के एलिमेंट्स हैं, और चूंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट आपका जेड वैल्यू के इंक्रीज होने के आधार पर ही इन एलिमेंट्स को सेटअप करता है, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर के 30 जेड वैल्यू तक। अब बच्चों डिस्कस करें कि क्या इनका इंपॉर्टेंस है एलिमेंट्स का, क्यों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो केमिस्ट्री मैक्सिमम पार्ट आपका रिएक्शन बेस्ड है,
और वहां जो भी हम कंपाउंड्स हैं या आयंस हैं जिनसे बेस्ड रिएक्शंस करते हैं या कोई अदर टॉपिक है जिसका स्टडी करते हैं, उनके फार्मूले बनाने के लिए हमें इन एलिमेंट्स की बहुत आवश्यकता है। अभी कुछ लेते हैं एग्जांपल्स और आपको बताते हैं कि किस तरह से इन एलिमेंट्स को फार्मूलों में यूज करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों यहाँ जो सिंबल्स के लिखने में भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री सिंबल बेस्ड सब्जेक्ट है बेसिकली, और यहाँ जो रिएक्शंस हम लिखते हैं उनमें सिंबल्स का इंपॉर्टेंस है। ध्यान रखना होगा आपको कि एलिमेंट्स के लिखते समय जो उनके सिंबल्स हम लिख रहे हैं वो उसी फॉर्म में लिखे जाए जैसे एज इट इज हैं। मीन्स कौन सा लेटर है जो कैपिटल में हमें लिखना है और कौन सा है जो स्मॉल लेटर्स में यूज करना है। तो आप इसको इसी तरह से लर्न करिए जैसे मैंने आपको यहां दिया। अब एग्जांपल लें, सपोज दैट हमने एग्जांपल लिया वाटर का, और जब वाटर का एग्जांपल लेते हैं बच्चों तो आपने इसका फार्मूला पढ़ा है H2O। H2O कैसे फॉर्मेशन करते हैं ये टेक्निक चलेंगे जब वैलेंसी वाला यूनिट ओपन करेंगे, बट इस फार्मूले में सिंबल्स का इंपॉर्टेंस समझते हैं कि क्या जरूरत थी हमें इन सिंबल्स को याद करने की। तो अगर कहें वाटर का फॉर्मेशन किससे है तो यहां 2 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 एटम्स मींस H+H 2 एटम्स, और ऑक्सीजन का सिंगल एटम। ये एक सर्टेन कंपोजिशन है इनका बच्चों, और अगर इनका इसी तरह से अकॉर्डिंग टू देयर वेट, अकॉर्डिंग टू देयर मोल नंबर्स, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स, हम कई तरह से इनका रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, रेशियो का दिखा सकते हैं। तो अगर इनका भारात्मक रेशियो दिखाएं या इनके जुड़ने का कंपोजिशन दिखाएं सबसे पहले, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम्स, तो इनका जो रेशियो बनता है बच्चों वो 2:1, जो कि एक सर्टेन कंपोजिशन के रूप में जाना जाता है, निश्चित अनुपात के रूप में जाना जाता है। अब हम यहां देख रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है तो उस फॉर्मूले को एक्सप्रेस करने के लिए ही हमें इन सिंबल्स की आवश्यकता है। और एग्जांपल लें, सपोज दैट सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं और फार्मूला लिखते हैं इसका H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों ये, और जब इस फार्मूले का कंपोजिशन चेक करते हैं तो एलिमेंट्स की हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स, सल्फर सिंगल एटम एंड ऑक्सीजन के 4 एटम्स, O+O+O एंड O। इस तरह से कंजुगेट होते हैं, देन सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते समय इसके कंपाउंड का जो फार्मूला है वो इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों लिखते समय हमें इन सिंबल्स को बहुत ध्यान रखना होगा कि कब कौन सा लेटर किस तरह से इस्तेमाल किया जाए लिखने में, क्योंकि कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिनको अगर हम सही से नहीं लिख रहे हैं तो वो फार्मूला किसी दूसरे कंपाउंड के फार्मूले में काउंट हो जाता है। और एक एग्जांपल आपको बताते हैं बच्चों, आपने कार्बन के ऑक्साइड पढ़े और उन ऑक्साइड में बेस्ट ऑक्साइड्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO लिखते हैं उसको, और सेकेंडरी ऑक्साइड के रूप में है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO और CO2 ये कार्बन के ऑक्साइड हैं, और जब हमने कहा कि सिंबल्स लिखने का तरीका अगर अच्छा नहीं तो वो हम कोई दूसरे नॉमिनेशंस में काउंट कर जाएंगे उसको। तो यही देखिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का लिख रहे हैं तो यहां दोनों कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही लेटर कैपिटल फॉर्म में, बट अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दें तो अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बच्चों, ये कोबाल्ट एलिमेंट्स का सिंबल है। तो इसलिए मैं बार बार आपको यहां याद दिला रहा हूं कि केमिस्ट्री में सिंबल्स की बहुत उपयोगिता है, बहुत महत्व है। अगर हमने थोड़ा सा भी सिंबल्स गलत लिख दिए हैं तो वो फार्मूले आपके रॉन्ग हो जाते हैं और फिर वो आंसर्स भी आपके रॉन्ग माने जाते हैं।
तो अभी समय है हमारे लिए बहुत बढ़िया कि इन बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस में ये छोटी छोटी चीजें सीखते चलें, प्रैक्टिस करते चलें, तो आगे आने वाला जो हमारा बहुत बड़ा सा सिलेबस वाला कंटेंट है वो सब बढ़िया से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इन सिंबल्स की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और अब जानकारी कर लेते हैं कि किसी एलिमेंट्स के द्वारा हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका स्टडी कर सकते हैं और उस एलिमेंट से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सपोज दैट एग्जांपल में कार्बन का, तो बच्चों इसका जेड वैल्यू 6 और ए वैल्यू 12 होता है। और ये क्या है, तो मैंने कहा आपको कि किसी एलिमेंट्स के लिए कि ये 2 वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें नॉमिनेट करते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। बच्चों इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं और इसे परमाणु भार कहते हैं। अगर ये 2 नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हो किसी एलिमेंट्स के लिए, तो हम इसमें से इसके स्टेबल ग्रेन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनकी जानकारियां कर सकते हैं। या इनकी हेल्प से हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आगे सीखेंगे हम लोग टॉपिक में। तो और क्या जानकारियां मिल सकती हैं? एटॉमिक रेडियाई की जानकारी मिल सकती है, यानी इसकी परमाणु त्रिज्या क्या है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं, इसकी जानकारी कर सकते हैं। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका डिस्कशन आगे होगा, क्योंकि ये आपको चैप्टर्स में मिलने वाले हैं, यूनिट्स में मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको कहते हैं बच्चों वैद्युत ऋणात्मकता। वैद्युत ऋणात्मकता, इसकी जानकारी मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वास्तव में ये वह पार्ट है जहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट देख पाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में कि किस प्रकार इनको वहां व्यवस्थित करते हैं। ऐसे और भी कई कंटेंट हैं जो यहां इसमें सम्मिलित हैं। तो अगर बच्चों किसी एलिमेंट्स को स्टडी वे पर लिया जाए तो उसके आधार पर हम किसी ग्रुप का फुल्ली डिस्कशन कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स के सिम्टम जान सकते हैं, उनसे रिलेटेड उनके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी हैं जिनका स्टडी कर सकते हैं। और यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह कंटेंट होगा किसी एलिमेंट्स के लिए जो वास्तव में उसकी पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेस्ट होगा। मींस उस एलिमेंट की स्थिति की विवेचना। जब हम जानकारी करेंगे किसी एक एलिमेंट्स के बारे में, तो उसका ग्रुप क्या है, उसका पीरियड क्या है, कौन से ब्लॉक में आता है, इस तरह से उसकी स्थिति की विवेचना बहुत सरलता पूर्वक की जा सकती है। वो भी कब? जब हम उस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लेंगे। तो बहुत ही आवश्यक पार्ट हैं ये, जिनको हम लोग आगे की केमिस्ट्री में सीखने वाले हैं। आज का जो क्लास था वो आपका एलिमेंट और उनके सिंबल्स की जानकारी करने पर बेस्ड था, और आप इन्हें
इसी सीरीज के अकॉर्डिंग लर्न कर लें और लिख लिख कर प्रैक्टिस अवश्य करें। 1 से 10 तक एक सीरीज, 11 से 20 तक एक सीरीज और 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स की एक सीरीज। इनको लिखें, इनके सिंबल्स को उसी प्रकार से आप लिखकर प्रैक्टिस कर लें जिस तरह से मैंने आपको बताया, ताकि जब हम कंपाउंड्स के फार्मूले लिखें वहां ये गलतियां ना हो। तो प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए और विथ जेड वैल्यूज भी लर्न करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, आपको कुछ और नई नई जानकारियां कराते हैं इस बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस में।